हेलो एवरीवन। नव प्रयास क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज की किस्तों पर आधारित प्रश्न, जिसमें 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष किसी भी प्रकार की किस्तें हो, हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इसके लिए मैंने बहुत ही एक आसान फॉर्मूला तैयार किया है और इस फॉर्मूले की सहायता से हम इस प्रश्न को बहुत आसानी से कर सकते हैं। जो इसका बेसिक तरीका है, उस बेसिक तरीके से ये क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाता है और क्वेश्चन को हल करने में 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। पर इस फॉर्मूले की सहायता से हम इस क्वेश्चन को 1 से 2 मिनट के अंदर ही हल कर लेंगे और भी जल्दी हल कर सकते हैं। वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। चक्रवृद्धि ब्याज की किस्त वाले सवालों के लिए अब तक का सबसे बेस्ट फॉर्मूला बाय भरत सर। ऐसे फॉर्मूले बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। इसे बनाने में लगने वाली मेहनत के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन जरूर ऑन कर दें। ये फॉर्मूला आपको बहुत ही पसंद आएगा और इस प्रकार के सवालों को बहुत आसानी से आप हल कर पाओगे। वीडियो को देखने के बाद आप इस ट्रिक की मदद से ऐसे प्रश्नों का कन्फर्म उत्तर निकाल पाओगे। अभी तक आपको जो भी बताता है ऑप्शन से करने के लिए, इस प्रश्न को बताता है कि आप ऑप्शन को दर से काटिए, तो यहाँ पर हमें ऑप्शन से नहीं करना, हमें फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू रखनी है जिससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही छोटा फॉर्मूला है, ज़्यादा बड़ा नहीं है और इस फॉर्मूले से आप कन्फर्म आंसर एक ही बार में निकाल लोगे। प्रश्न कैसा भी हो आप आसानी से कर सकते हो। 2 साल, 3 साल, 4 साल, चाहे 5 किस्तें पूछ ले कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। ठीक है, देखेंगे हम आज का हमारा पहला प्रश्न। इंट्रोडक्शन ज़्यादा हो गया, बाकी वीडियो को स्किप ना करें वरना ये फॉर्मूला आपको अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा। एक बार आप अच्छी तरह देख लें तो आपको अच्छी तरह से, बिल्कुल सही तरह से ये फॉर्मूला समझ में आ जाएगा। तो बिना स्किप किए वीडियो को देखें। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 820 रुपये का ऋण 2 वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी? ऑप्शन ए है 411, ऑप्शन बी है 413, ऑप्शन सी है 441 और ऑप्शन डी है 410। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रश्न में क्या क्या चीज दी गई है और क्या पूछा गया है। देखते हैं हम। सबसे पहले प्रश्न में ऋण, जिसे किस्तों के रूप में चुकाना होता है, दिया गया है। किस्त की राशि जो हमें ज्ञात करनी होती है वो पूछी गई है। इसके अलावा दर प्रतिशत वार्षिक दिया जाता है और समय, जैसे हम टी मानेंगे, समय को टी के बराबर रखना है। अगर 1 वर्ष दिया है तो टी 1 रखेंगे, 2 वर्ष दिया है तो टी 2 रखेंगे और 3 किस्तें हैं तो टी को 3 रखेंगे। और इसके अलावा एक और चीज़ देखने में ए और बी, ये ए और बी हमारे फॉर्मूले में काम आएंगे। तो ए और बी को समझना बहुत ज़रूरी है। तो ए और बी को हम समझते हैं किस तरह से ए और बी हमारे काम आएंगे। ए की जो वैल्यू होगी वो 100 प्लस दर के बराबर होगी और बी की जो वैल्यू होगी वो हमेशा 100 ही होगी। तो बी की जो वैल्यू है आपकी 100 होगी और ए की वैल्यू 100 प्लस दर के बराबर होगी। समझते हैं इसे हम एक उदाहरण से। जैसे पहले प्रश्न में हमारे पास दर 5 है, तो देखते हैं हम ए बटा बी की वैल्यू निकाल के देखते हैं। 100 प्लस 5 बटा 100, तो 100 प्लस 5 तो हमारे ए की वैल्यू है और 100 हमारे बी की वैल्यू है। तो यहाँ पर 100 प्लस 5 105 हो जाएगा, 105 बटा 100 हो जाएगा और 5 के पहाड़े से जब हम इसे काटेंगे तो ये 21 बटा 20 बार कट जाएगा। तो यहाँ पर हमने 5 के लिए जो ए और बी की वैल्यू निकाली, दर 5 के लिए ए और बी की जो वैल्यू निकाली, ए की वैल्यू 21 आ गई और बी की वैल्यू 20 आ गई। ये वैल्यू हमें निकालनी आनी चाहिए। एक बार और से बता दूं कि 100 प्लस दर करते ही ए की वैल्यू होगी और बी की वैल्यू क्या होगी? 100 होगी। फिर हम इसे रेशो में, जो भी रेशो आता है उसमें कट कर लेंगे। जैसे 105 बटा 100 को हमने काटा है 21 बटा 20 के रूप में। अब हम देखते हैं हमारा फॉर्मूला, जो बेसिक फॉर्मूले से बहुत सीधा है। बेसिक फॉर्मूला बहुत लेंथी है और उसमें कैलकुलेशन भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? किस्त की राशि बराबर ऋण, ऋण क्या है? जो उधार ली गई राशि है, इंटू ए की पावर टी। जितना भी आपको समय दिया गया है, 2 किस्त, 3 किस्त, 4 किस्त, उतनी ही हम पावर लगा देंगे। इंटू अंतर लेना है। अंतर किसका लेना है? ए और बी का अंतर लेना है। जैसे ए और बी का अंतर पिछले में हमारे 21 और 20 था, तो अंतर 1 था, तो अंतर 1 आ जाएगा। और नीचे अपॉन में हमें लिखना है बी इंटू ए की पावर टी
माइनस बी की पावर टी। हमेशा ही हमें इस तरह से प्रश्नों को करना रहेगा, ये फॉर्मूले में मान रखना रहेगा। अगर यहाँ तक की बात आपने अच्छी तरह समझ ली है, ये बात आपको आ गई है, तो आप सारे ही प्रश्न कर सकते हो बिल्कुल आसानी से। अगर आपको बात समझ में नहीं आई है तो आप एक बार वीडियो को फिर रिवाइंड करके देख सकते हैं। अगर ये बात आपको समझ में आ जाती है ए और बी की और फॉर्मूले की, तो कोई भी प्रश्न हो आप बहुत जल्दी आसानी से हल कर सकते हो। अब हम इसी प्रश्न को हल करके देखेंगे। जो हमारा प्रश्न नंबर 1 है उसको हल करके देखेंगे। इसकी वैल्यू रखते हैं हम फॉर्मूले के अंदर। तो हम प्रश्न एक बार और से देख लेते हैं। 820 रुपये का ऋण 2 वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी। तो किस्त की राशि हमसे पूछी है। किस्त की राशि बराबर ऋण कितना है हमारा 820 का इनटू, बिल्कुल ध्यान से देख लो, एक ही प्रश्न देख लो, एक प्रश्न देखते हैं आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। जो हमारा ऋण है 820 का है, ठीक है। तो फॉर्मूला है हमारा ऋण इनटू ए की पावर टी। अब ए हमारा कितना था पहले प्रश्न में, ए की वैल्यू हमने निकाली थी 21, तो 2 किस्तों में चुकाना है तो ए के ऊपर घात 2 लग जाएगी। और 20 और 21 का अंतर कितना होता है 1, तो हम अंतर 1 को गुणा कर देंगे। उसके बाद हमें बटा में रखना था बी, तो बी का मान कितना है 20 हमने बटा में रख दिया इनटू, फिर हमें ए की पावर टी करना है, तो ए हमारा 21 है और टी की वैल्यू हमारी 2 है, माइनस बी की पावर टी करना है, तो बी हमारा 20 है और टी हमारा कितना है 2, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी 20 की पावर 2। अब हम इसको हल करते हैं तो हम 20 से 820 को काट देंगे 41 बार, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा और 2 से हमारा 82 कट जाएगा 41 बार, तो ये कट गया। और 21 का हमारा जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 441। एक का मल्टीप्लाई 441 में करेंगे 441 ही रहेगा। उसके बाद 21 का स्क्वायर 441, 20 का स्क्वायर 400। ये यहाँ तक हमारा प्रश्न हो गया। आगे देखते हैं। ऊपर तो ऐसा कैसा ही रहेगा 41 इंटू 441 और नीचे 441 में से 400 जाएगा तो 41 बचेगा। अब हम 41 से 41 को काट देंगे तो हमारे पास जो शेष बचेगा वो क्या बचेगा 441। तो हमारी जो किस्त की राशि होगी वो भी 441 होगी। तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 441। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसे भी पहले क्वेश्चन में थोड़ा बहुत डाउट है वो दूसरे क्वेश्चन को और ध्यान से देखें, अभी बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान है, ठीक है, बहुत ही आसान रहेगा, बहुत आसान। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है। 7,200 रुपये का ऋण 2 वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 25% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी। ऑप्शन से है 5,000, ऑप्शन बी है 3,900, ऑप्शन सी है 4,500 और ऑप्शन डी है 4,000। तो सबसे पहले हम ए और बी को देखते हैं। ए कितना हो जाएगा 100 प्लस 25 125 हो जाएगा। बी कितना हो जाएगा हमारा 100। अब हम इनको काट सकते हैं 25 के पहाड़े से 5 बार और 4 बार, तो ए और बी की वैल्यू हमारे पास 5 और 4 आ जाएगी। अब इसे हम फॉर्मूले में रखेंगे और फॉर्मूला आपको याद हो जाए इसलिए मैं एक बार और बता देता हूँ। किस्त की राशि बराबर होता है हमारा ऋण इंटू ए की पावर टी इंटू अंतर अपॉन बी इंटू ए की पावर टी माइनस बी की पावर टी। अब हम इसमें मान रखते हैं किस्त की राशि बराबर ऋण हमने लिया था 7,200 रुपये का इंटू ए की पावर किसने कितनी देनी है 2, तो ए हमारा 5 है तो 5 की पावर 2 हो जाएगा और बटा में बी आता है तो बी की जगह 4 आ जाएगा और फिर ए की पावर टी माइनस बी की पावर टी होता है तो 5 की पावर 2 और 4 की पावर 2 हो जाएगा। पूरा खेल इस प्रश्न में ए और बी का है, बस ए और बी को अच्छी तरह समझ लें। अब 4 से हम 72 को काट देते हैं 18 बार, तो 1800 हमारे पास ऊपर बचेगा और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। एक का मल्टीप्लाई 25 में करते हैं तो भी 25 ही रहेगा। अब नीचे हमारे पास क्या बचा 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, ये बच जाएगा। हम आगे हल करेंगे तो ऊपर तो 1800 इंटू 25 ही रहेगा और 25 में से 16 गए तो 9। अब 9 से हम 18 को 2 बार काट देंगे तो 200 इंटू 25 हमारे पास शेष बचेगा, तो 200 इंटू 25 जैसा ही हम करेंगे कितना आ जाएगा 5,000। तो इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा किस्त की राशि कितनी देनी होगी हमें 5,000 रुपये। तो क्वेश्चन 2 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन से 5,000।
अब देखते हैं हम, यदि किस्तें 3 हो तो, ये तो 2 किस्तों का, तो अब हम 3 किस्तों का देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, 9,930 रुपये का ऋण 3 वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी? ऑप्शन से है 3,310, ऑप्शन बी है 4,000, ऑप्शन सी है 3,993 और ऑप्शन डी है 3,950। तो सबसे पहले आपको ए और बी बनाना सीखना है। तो ए का कितना हो जाएगा 100 + 10 110, और बी का कितना हो जाएगा 100। तो 0 से 0 काट देंगे, ए 11 और बी 10 हो जाएगा। इसको बहुत ध्यान रखना है आपको, ए और बी का मान हो गया तो फॉर्मूले में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो देखते हैं हम। अब इसमें किस्त की राशि बराबर क्या होता है हमारा, ऋण इंटू ए की पावर टी इंटू अंतर बटा बी इंटू ए की पावर टी माइनस बी की पावर टी। तो इसमें हम मान रखते हैं, हमारा जो ऋण था वो था 9,930 रुपये का। ठीक है, ए की पावर लगानी है हमें, तो 11 है हमारा ए, तो 11 की पावर 3 हो जाएगी क्योंकि किस्त 3 है, इंटू अंतर कितना है 1। और इसके बाद हम देखते हैं, बटा में बी लिख दिया हमने 10, और इंटू ए की पावर 3 और बी की पावर 3। जब इसको 10 0 से तो हम 0 काट देंगे तो ऊपर तो 993 बचेगा। 11 का क्यूब 1,331 होता है, और ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,331 ही रहेगा। तो 11 का क्यूब माइनस 10 का क्यूब हम यहाँ पे कर देंगे, 11 का क्यूब 1331 माइनस 1,000। जब हम इनको हल करते हैं तो 331 बचता है, और 331 से 993 3 बार कट जाता है। और जब 3 से हम 1331 को गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 3,993 रुपये। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3,993 रुपये होगा। अब आपको फॉर्मूला बिल्कुल समझ में आ गया होगा, तो आप सारे ही प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हो। हम एक और क्वेश्चन देखते हैं 3 किस्तों का। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, 1,820 रुपये 1,820 रुपये का ऋण 3 वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 20% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी? ऑप्शन से है 864, ऑप्शन बी है 865, ऑप्शन सी है 765 और ऑप्शन डी है 863। तो इसमें भी सबसे पहले हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर दर 20 है, तो ए तो हो जाएगा 120 और बी हो जाएगा 100। जब हम इन्हें काटेंगे तो 6 और 5 आ जाएगा, ए की वैल्यू 6 और बी की वैल्यू 5। तो हमारा फॉर्मूला एक बार और देख लेते हैं। किस्त की राशि होता है ऋण इंटू ए की पावर टी इंटू अंतर बटा बी इंटू ए की पावर टी माइनस बी की पावर टी। तो हम इसी में मान रखेंगे। किस्त की राशि निकालने के लिए सबसे पहले हम ऋण रखेंगे 1820 इंटू ए 6 आया है तो 6 की पावर 3 बटा बी 5 आया है हमारा, और ए की पावर टी माइनस बी की पावर टी। तो 6 की पावर 5 माइनस 6 की पावर 3 माइनस 5 की पावर 3। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 5 से 1820 को 1,820 को काटा जा सकता है 364 बार। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ पे काट दिया है। और 6 का क्यूब होता है हमारा 216, और उसके बाद 5 तो हमारा ठीक है, 6 का क्यूब 216 और 5 का क्यूब 125। जब हम इनको हल करते हैं तो ऊपर तो 364 इंटू 216 होगा, और नीचे 216 में से 125 को घटाएंगे तो 91 आ जाएगा। 91 से 364 को 4 बार काट देंगे, और 4 से जब 216 को गुणा करेंगे तो हमारा जो किस्त की राशि का आंसर निकलेगा 864 रुपये। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन से 864 रुपये बिल्कुल सही होगा। अब आप देख सकते हो कि फॉर्मूला कितना सीधा है और कितनी आसानी से हम क्वेश्चनों को कर सकते हैं। वहीं आप अगर बेसिक से देखोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, और भी आप और वीडियो देखना, किसी और के भी वीडियो देखना, उनमें आपको या तो ऑप्शन से करना बताते हैं या बेसिक मेथड से करना बताते हैं। ये फॉर्मूला मैंने खास मेरे बच्चों के लिए, स्टूडेंटों के लिए बनाया है ताकि वो इस टाइप में बिल्कुल परेशान नहीं हो और एक बार में कन्फर्म आंसर निकाल ले। चारों के चारों ऑप्शन हमें ट्राई नहीं करना पड़े, डायरेक्ट हम आंसर निकाल के फटाफट आंसर करें। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5, जो मैंने 4 वार्षिक किस्तों के लिए लिया है। 4 वार्षिक किस्तों में बहुत ही कम आपको प्रश्न मिलेंगे, फिर भी मैंने 4 वार्षिक किस्तों में भी आ जाता है तो आप कर सकते हो। क्वेश्चन 5 है हमारा, 10,065 रुपये का ऋण 4 वार्षिक किस्तों में चुकाना है।
यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 20% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी। ऑप्शन से है 3,888 रुपये, ऑप्शन बी है 4,103 रुपये, ऑप्शन सी है 4,113 रुपये और ऑप्शन डी है 3,893 रुपये। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर दर हमारे पास 20 है तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120 और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100। तो इसका रेशो जो कट के आएगा 6/5 आएगा। तो हमारा फॉर्मूला आपको पता है ऋण इंटू ए की पावर टी इंटू अंतर बटा बी इंटू ए की पावर टी माइनस बी की पावर टी। तो हम इसमें हमारे मान रखते हैं ऋण हमारा 10,065 रुपये का था, ए की पावर 6 की पावर 4 हो जाएगी। इस बार हम 4 किस्तें देख रहे हैं और बी का मान जो हमारा 5 आ जाएगा बटा में और कोष्टक 6 की पावर 4 माइनस 5 की पावर 4 आ जाएगा। तो इसे हल करते हैं हम। तो 5 से हम 10,065 को काट देंगे तो ये इसे काटेगा 2013 बार। 6 की पावर 4 जब आप करोगे तो 216 इंटू 6 करोगे, 216 तो 6 का क्यूब हो जाता है, एक बार 6 को और गुणा करोगे तो 1296 हो जाएगा। तो 1,296 रुपये आपका हो जाएगा। अब 5 तो हमने काट ही दिया है, नीचे हमारे पास 6 की पावर 4 को जब हम करेंगे तो 1,296 माइनस 5 की पावर 4 कितना होता है 625 हो जाता है। तो आगे देखते हैं तो ऊपर तो 2013 इंटू 12 1,296 बचेगा और नीचे 1,296 माइनस 625 करेंगे तो 671 बचेगा। 671 से 2013 हमारा 3 बार कट जाता है और 3 को जब हम 1,296 से गुणा करते हैं तो आता है 3,888। तो जो हमारा क्वेश्चन तो किस्त की राशि हमारी 3,888 रुपये निकलती है। क्वेश्चन 5 का जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा 3,888। तो 4 किस्तों को भी आप बहुत आसानी से हल कर सकते हो। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम 4 किस्त का। क्वेश्चन नंबर 6, 46,410 रुपये का ऋण 4 वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी। ऑप्शन से है 13,641, ऑप्शन बी है 14,641, ऑप्शन सी है 15,641 और ऑप्शन डी है 13,841। तो सबसे पहले देखते हैं कि ब्याज की दर 10% वार्षिक है तो ए और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी। ए हमारा हो जाएगा 100 प्लस 10 110 और बी हो जाएगा 100। तो ए हमारा हो जाएगा 11 और बी हो जाएगा 10। और किस्त की राशि इसका हमारा फॉर्मूला है ऋण इंटू ए की पावर टी इंटू अंतर बटा बी इंटू ए की पावर टी माइनस बी की पावर टी। अब हमें यहाँ पे फॉर्मूले में हमें मान रखने हैं। तो हमने ऋण हमारा था जो था 46,410 रुपये का इंटू ए की पावर टी तो ए की पावर 4 मतलब 11 की पावर 4 हो जाएगा और बी की जगह हमारा आ जाएगा 10, फिर वापस 11 की पावर 4 माइनस 10 की पावर 4। तो हमारा 0 से 0 कट जाएगा तो 4,641 ये बच जाएगा और 11 की पावर 4, 11 का क्यूब होता है 1331 और 1331 को 11 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 14,641। अब 11 की पावर का तो हमारे पास आ गया 14,641 और 10 की पावर 4 हो जाएगा हमारे पास 10,000। 14,641 में से जब 10,000 को घटाएंगे तो हमारे पास शेष फल आएगा 4,641। तो ये नीचे का 4,641 है, ऊपर के 4,641 को एक बार काट देगा तो हमारा जो आंसर बचेगा किस्त की राशि वो रहेगा 14,641। तो क्वेश्चन 6 का सही आंसर हो जाएगा 14,641। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। तो ये हमने सभी सवाल करके देखे जिनमें अलग अलग प्रकार के 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए। तो अब बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं और बेसिक फॉर्मूले से ये कैलकुलेशन काफ़ी लेंथी हो जाती है। तो हम देखते हैं यदि किस्त की राशि ज्ञात हो और उधार लिया गया धन पूछे, मतलब ऋण वाले धन के बारे में पूछे तो क्या करना होगा। बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही करना है हमें। तो एक क्वेश्चन इसका भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कुछ धन उधार लिया गया है तथा इसे 2 वार्षिक किस्तों में
या गया है। यदि प्रत्येक किस्त का मान 882 रुपये हो तथा चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो कितना धन उधार लिया गया है। ऑप्शन से है 1645, ऑप्शन बी है 1620, ऑप्शन सी है 1650 और ऑप्शन डी है 1640। तो सबसे पहले हमारे पास दर 5% है, तो हम ए और बी का मान निकालते हैं। तो ए और बी का मान हमारे पास 21 और 20 आ जाता है। तो यहाँ पर किस्त की राशि का जो फॉर्मूला है, ऋण इंटू ए की पावर टी इंटू अंतर अपॉन बी इंटू ए की पावर टी माइनस बी की पावर टी। तो यहाँ पर इस बार उधार लिया गए धन का मान नहीं है, तो इसे हम खाली छोड़ देंगे। बाकी किस्त की राशि हमारे पास 882 है, उसका मान हमने रख दिया। दो किस्तें हैं तो ए के ऊपर 2 की पावर लग जाएगी, मतलब 21 के स्क्वायर हो जाएगा बटा बी। 20 आ गया, बी का मान 20 है क्योंकि हमारे पास, और 21 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, ये हमने फॉर्मूले में मान रख दिया। फॉर्मूले में मान रखने के बाद ये 441 जो 21 का स्क्वायर होता है, ये 882 को 2 बार काट देता है। और बटा में देखते हैं कि 20 और 441 माइनस 400, तो हमारे पास बचेगा 41। जब हम इसको पक्षांतरण करके गुणा करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1640। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा 1640 रुपये उधार लिया गया धन होगा। अब यहाँ पर पूरे प्रश्नों में हमारे ए और बी का अंतर 1 आ रहा था, और अंतर 1 आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं पार्ट सेकंड के अंदर वो क्वेश्चन डालूंगा जिसमें ए और बी का अंतर 1 से अधिक होगा। तो उन प्रश्नों को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ऑन कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।